फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करने वाली हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बार छठी बार बजट पेश करेंगी। हालांकि इस साल आम चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए इस बार फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से पेश किए जाने वाला बजट एक अंतरिम बजट होगा। आम चुनावों के बाद जब नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में जानकारों का ये मानना है कि इस बार अंतरिम बजट में सरकार कृषि और महिलाओं को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार मोदी सरकार अंतरिम बजट के दौरान महिलाओं और किसानों के लिए क्या कुछ पेश करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं महिलाओं की। तो इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए भी बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। पिछले 10 सालों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बजट खर्च का दायरा 30% तक बढ़ा है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना का ऐलान कर सकती है। महिलाओं की कौशल विकास योजना का भी ऐलान किया जा सकता है और ऐसा पॉसिबल है कि महिला किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 रुपए तक की राशि देने का ऐलान भी किया जाए। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और ज्यादा मानदेय देने की भी उम्मीद है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए पूरे देश में लाडली बहन योजना लाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब बात करते हैं किसानों की, जिस पर हमेशा से ये कहा जाता है कि पीएम मोदी का एक खास फोकस देखने को मिलता है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एग्री क्रेडिट का टारगेट बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। सरकार ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि शर्तें पूरी करने वाले हर किसान को लोन आसानी से मिल सके। सामने आई जानकारी की माने तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र सरकार ने एग्री लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं इस बार के बजट में सरकार किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। किसान सम्मान निधि को वर्तमान के 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए या 9,000 रुपए तक किया जा सकता है। इस बार के बजट में सरकार नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को भी अट्रैक्टिव बनाने की अनाउंसमेंट कर सकती है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार का फोकस आम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देने पर हो सकता है। साल 2024 के अंतरिम बजट में मोदी सरकार किसानों के फसल के साथ साथ हेल्थ और जीवन बीमा योजनाओं का प्रस्ताव भी ला सकती है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की अगर हम लोग बात कर ले तो अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ाया जाएगा। वहीं सरकार शिक्षा और स्किल को लेकर भी बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार अंतरिम बजट से पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर सकती है, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी कहते हैं। इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और वो 9 फरवरी तक चलेगा। और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर यह पता लगाया जाता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ महंगा हो सकता है, क्या कुछ सस्ता हो सकता है। और इसी सर्वे से ये पता चलता है कि पिछले 1 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया है। खैर, महिलाओं और किसानों के लिए सरकार का हमेशा से एक फोकस देखने को मिला है। जानकारों का ये मानना है कि इन दोनों वर्गों के लिए सरकार कुछ न कुछ अनाउंस जरूर करेगी। जैसे 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को पेश किया था, तो इस बार हो सकता है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ सरकार इस तरीके की अनाउंसमेंट कर सकती है। आपको क्या कुछ उम्मीद है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।